मैं राम को हमेशा बहुत बार बोलती हूँ, राम आई रियली मिस देम एंड समटाइम्स आई रियली फील होम सिक एंड आई एम फीलिंग इट राइट नाउ. इट इज टफ. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी अचानक से मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है आज के दिन भी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग विदाउट गेटिंग लेट। गुड मॉर्निंग गाइस. तो आज मैंने लंच में बनाया है रोटी, दाल, प्लेन दाल घी के साथ और मिक्स वेज. गाइस तो अभी बजे हैं शाम के 5:45। मुझे घर जाना है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, काफ़ी अंधेरा भी है। फ़िलहाल मैं अटक गया हूँ ऑफिस में। मेरे साथ काफ़ी लोग अटके हुए हैं, क्या करें अभी देखते हैं, होपफुली जल्दी ख़त्म हो जाए बारिश। गाइस बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं भाग रहा हूँ घर की तरफ। यहाँ पे बारिश से रिलेटेड जो परसेप्शन है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसा होता है ना कि इंडिया में बारिश होती है तो अच्छा लगता है, बारिश हो रही है, क्योंकि स्पेशली हमारे यहाँ पे बारिश समर्स के बाद होती है। मूवीज़ में भी बारिश को एकदम बड़ा चढ़ा के रोमांटिसाइज़ किया जाता है। बारिश में या तो हीरो हीरोइन रोमांस कर रहे होते हैं या तो हीरो और विलन लड़ रहे होते हैं। बट यहाँ पे अगर थोड़ी भी बारिश हुई ना तो लोग कंप्लेन करने लग जाते हैं। बारिश मतलब बहुत ही ख़राब मौसम। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आया था, बारिश होती थी समर में, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही मौसम के लिए तो हम तड़पते हैं इंडिया में। यहाँ के लोगों के लिए परफेक्ट वेदर होता है समर में, क्योंकि यहाँ पे समर में 25 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। एंड समर्स यहाँ के बेस्ट डेज होते हैं। एंड पूरे फिनलैंड का जो पर्सनैलिटी है समर में अलग होता है, एकदम अलग, और विंटर में कम्प्लीटली डिफरेंट। समर में सब एकदम कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, हंस रहे होते हैं, इतना लाइवली होता है सब कुछ। और विंटर में सब लोग ब्लैक या ग्रे पहनते हैं और कोई बात नहीं करता, हार्डली लोग बाहर निकलते हैं। सबके मूड में भी काफ़ी डिफरेंस दिखाई देता है जब आप पब्लिक में जा रहे होते हो। पूरे कंट्री की पब्लिक की जो पर्सनालिटी है वो इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। अगर आप किसी को मिस कर रहे हो या कोई आपसे बहुत दूर है, ट्रस्ट मी, आई कैन फील इट. अभी यहाँ पे रहना लोगों को लगता है बाहर से कि बहुत ग्लैमरस है अब्रॉड रहना, पर मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ ऑल्सो लेस ग्लैमरस साइड जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है. एक टाइम के बाद ना लाइफ आपका ऑर्डिनरी हो जाता है यहाँ पे भी, बस सेटिंग चेंज हो जाती है. मुझे लगा नहीं था कि मैं ये चीज़ शेयर करूँगी, पर आज सोचा कि शायद माइट बी अ गुड टाइम टू शेयर. यहाँ आने से पहले मैं कभी भी कहीं इंडिया से बाहर कभी रही नहीं हूँ अकेले. थैंकफुली यहाँ पे आई हैव माई हस्बैंड हियर. मैं राम को हमेशा बहुत बार बोलती हूँ, राम आई रियली मिस देम एंड समटाइम्स आई रियली फील होम सिक एंड आई एम फीलिंग इट राइट नाउ. इट इज़ टफ. राम आ गया है अभी. हाँ, Ram, do you miss family? फैमिली समटाइम्स। Do you feel homesick? नो, Why? मुझे आदत है दूर रहने की। There is also one thing that, like, I am very grateful that I have Ram here, but it is very difficult for someone जो अकेले रहते हैं abroad, and it's very 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 difficult. Especially इसके लिए और ज़्यादा difficult हो गया था during COVID times when he was not able to go out. या ट्रू, Friends. बट मैं ऐसा इंसान हूँ जो इतना आसानी से बोर नहीं होता और ना ही इतने आसानी से परेशान होता हूँ। आई कैन फाइंड वेज टू एंटरटेन माई सेल्फ, एंड वो एक तरीके का इट्स अ बून। एंड वो आदत भी हो, ऐसा नहीं था कि मैं पहले से ऐसा था, मुझे आदत हो गई ऐसे रहने की। मैं बहुत ही मतलब 14-15 साल की एज से ही मैं घर से दूर रहना शुरू हो गया था। जब मेरे मम्मी पापा सिंगापुर में थे तो मैं इंडिया में था, दिल्ली में। इन वन वे हाँ, अलग अलग कंट्रीज़ में रहे हैं, एंड उसके बाद अलग अलग सिटीज़ में भी रहे हैं, एंड मुझे आदत सी हो गई है उस चीज़ की। एंड अभी मुझे उतना ज़्यादा कुछ ऐसा लगता नहीं है।
वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली। बच्चे ज़्यादा कमीने होते हैं हमेशा, जब तक वो पेरेंट्स नहीं बनते उनको समझ में नहीं आता पेरेंट्स के फीलिंग्स। बट या ऑब्वियसली आई विल बी मोर हैप्पी if I go home, if I meet my parents. Otherwise, I don't feel very unhappy if I don't meet them, which I think is a good balance. We are very different. Yeah, obviously we are very different, क्योंकि Very different. तुझे आदत नहीं है। Even मैं जैसे आप लोगों को बता रही थी, even the thought of settling here and be like this and हमेशा अपने family को miss करूँगी मैं हमेशा, even that feeling scares me a lot of time. I understand, and I think it is obviously necessary always to have very easy access to being with your family, especially अगर फटाक से जाना पड़े या उनको यहाँ पे फटाक से आना पड़े, एक वो ईज़ तो हमेशा रहना चाहिए, that's always advantages. But at the same time I feel किसी भी बच्चे का growth तब होता है rapidly जब वो घर से बाहर निकलता है, चाहे वो किसी भी एज में हो। एंड इनफैक्ट जब मैं निकला था पहली बार घर से, वो पहले 2 साल सबसे ख़राब साल थे मेरे लाइफ के, मैं बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाया। बट अगर वो हादसा नहीं होता ना, वो 2 साल नहीं होते ना मेरे साथ, तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। दिस इज़ नॉट अबाउट पेरेंट्स, दिस इज़ नॉट अबाउट फैमिली, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, राइट? ग्रोथ, एक पर्सनालिटी का ग्रोथ एंड एक इंडिपेंडेंस तब आता है जब आप पहली बार घर से बाहर जाते हो। You grow as a person. या एट द एंड ऑफ द डे क्या है, तुम कितने अच्छी तरीके से अडेप्ट कर पा रहे हो टू अ न्यू एनवायरनमेंट, टू अ न्यू सिचुएशन, टू अ न्यू सिटी, टू अ न्यू कल्चर, ठीक है? एंड ये अडेप्ट करने की शक्ति आती कहाँ से है? जब तुम्हें उस चीज़ की आदत हो, जब तुम वो चीज़ मल्टीपल टाइम्स कर चुके हो। जिन लोगों ने ज़्यादा बार ये एक्सपीरियंस किया है घर से बाहर रहना, उनको उतनी ही कम दिक्कत होती है। We have started settling into our life. Especially I miss them a lot. So sometimes it just scares me of thinking कि यार there will be a time धीरे धीरे आगे जाके when maybe it won't affect me that much. वो family का concept चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, it's not like that. First of all, just because तुम दूर हो अपने फैमिली से, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ फैमिली का कॉन्सेप्ट चला जाता है या whatever. वैसा फ्रेंडशिप्स में होता है, ठीक है? If you're not in touch with a friend for too long, or if you don't discuss a lot of things, then yeah, maybe the friendship will fade off because you make new friends, you move on, whatever. But पेरेंट्स के साथ जो रिश्ता होता है, that's not based on आप कितना चीज़ें आपस में डिस्कस कर रहे हो। You cannot measure it. You cannot say कि ये कंडीशंस मीट होने पर ही वो बॉन्ड बना रहेगा। बच्चे एंड पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप वैसा नहीं होता है। It cannot be measured. No matter what happens, no matter how far we live, how close we live, if we live together or we don't live together, whatever, at the end of the day, you would love your parents उतना ही and they would love you उतना ही, bond would remain the same. Maybe, जो पहले चीज़ें होती थी, जिस तरीके से होती थी, that might change. There will be a lot of time जब तू भी उनको नहीं बताएगी चीज़ें because तू उनको नहीं परेशान करना चाहती है। At the end of the day, the bond is still increasing because तू उनके बारे में सोच रही है। You're thinking about their well-being and they are thinking about your well-being. First of all, bond बढ़ने या कम होने का सवाल उठता ही नहीं है when it comes to parents and close family. It just doesn't come into the picture. Do not worry about all of those things. It's just that it's a new way of living life, and sometimes people understand the value of their immediate family members जब वो उनसे दूर रहते हैं। वो वैल्यू कभी कभार जब तुम उनके साथ हमेशा रहते हो ना, तो कभी समझता नहीं, यू टेक देम फॉर ग्रांटेड। सो इनफैक्ट कभी कभार उल्टा भी हो सकता है। सो रिलैक्स। No, it's just I miss them a lot. कोई बात नहीं। इसको देखो तो कितना अच्छा लग रहा है माया। कब से लेटी हुई है वो राम के पास, उसको आराम से 5-10 मिनट्स हो गए।